हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी सुमन मैम। बच्चों, हम लोग जो काव्य खंड में कविता एक फूल की चाह जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। बच्चों, इसमें जो है एक पिता, उसकी बच्ची जो है एक महामारी के चपेट में, इस छुआछूत की जो महामारी है उस चपेट में आ गई है और वो बहुत ही बीमार है। और उसने अपनी बीमारी की हालत में ही, बेहोशी की हालत में ही देवी के चरणों में चढ़ाया हुआ एक फूल, जो उसकी अंतिम इच्छा है, अपने पिता से मांगा है। तो उसके पिता उसकी इच्छा पूरी करने की भरसक कोशिश करते हैं और उसकी बेटी को अभी छुआछूत ने अपने चपेट में ले लिया है। उसका दूसरा पार्ट बच्चों हम लोग देखेंगे। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ये कविता है बच्चों। तो इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग। देख रहा था जो सुस्थिर हो। सुस्थिर का मतलब क्या है बेटा? पूरी तरह ठहरा हुआ। स्थिर मतलब ठहरा। सुस्थिर का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से ठहरा हुआ, ना वो हिल रहा है ना डुल रहा है। उसके बाद है हाय वही चुपचाप। अटल शांति। अटल शांति का मतलब है क्या बच्चों? दृढ़, दृढ़ रूप से शांति धारण की हुई। उसके बाद है उकसाकर। उकसाकर का मतलब है प्रेरणा देकर। ये उसका अर्थ है। तो अब हम उसका भावार्थ देख लेते हैं कि देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। बच्चों, अगर किसी भी पैराग्राफ का आपको भावार्थ लिखना है तो उसमें आपको, ये बात मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, सब में लिखना है कि सुखिया का पिता सुखिया की बीमारी का, अभी क्योंकि उसकी बीमारी के ही वर्णन चल रहा है, तो सुखिया का पिता सुखिया की बीमारी के कारण हुई दुर्दशा का चित्रण करता हुआ कहता है। क्या कहता है? कि देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। कि वो देख रहा था कि मैं अपने सामने ही देख रहा था कि मेरी बेटी नहीं बैठती थी क्षण भर की। जो पल भर के लिए घर में 1 मिनट के लिए वो टिक करके जो बैठती नहीं थी, आज वो सुस्थिर, सुस्थिर मतलब कि एकदम स्थिर शांति की मूर्ति बनी हुई पड़ी हुई है। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। कि आज वही चुपचाप बिस्तर पे पड़ी हुई है, अटल शांति सी धारण कर। इतनी शांत, अटल का मतलब एकदम दृढ़ शांति लिए हुए आज पड़ी है कि एक शब्द भी उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर। और उसका पिता बेटा, जब वो बेहोश हो जाती है, बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है, तो उसका पिता उससे बार बार वही शब्द सुनना चाहता। कौन सा शब्द? जब उसने पहली बार बोला था कि मुझे देवी माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ एक फूल लाकर दे दीजिए, तो वो बार बार वही उसका शब्द सुनना चाहता है कि शायद इसी के में एक बार मुझे वो बोल देती। तो सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर। कि जो मूर्ति बनी पड़ी हुई बिस्तर पे पड़ी है, मैं अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा था। उकसाकर मत बच्चों, कि उसको प्रेरित कर, बार बार ये प्रेरणा दे रहा था कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कि मुझे फिर से वही शब्द ये मेरी बच्ची सुखिया कहे कि हे पिताजी, आप मुझे देवी के चरणों में चढ़ाया हुआ एक फूल लाकर दो ना। उसका मतलब ये है। दूसरा पैराग्राफ देखिए। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज बिहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। बच्चों, इसमें अब उसका पिता जो है बेटा, मंदिर अपने बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए, फूल लेने के लिए वो मंदिर में पहुंच गया है। तो इस पैराग्राफ में बच्चों मंदिर की शोभा का वर्णन है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि मंदिर की जो प्राकृतिक शोभा थी उसका आप लोग वर्णन कीजिए। तो जो इसका अर्थ होगा बेटा, वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसमें, इस पैराग्राफ में पूरा पूरा उसकी मंदिर की शोभा का वर्णन है। देख लीजिए।
ऊंचे शैल शिखर के ऊपर। शैल मतलब बेटा पहाड़ की चोटी, ऊंचे मतलब ऊंचा, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। विस्तीर्ण का मतलब एकदम फैला हुआ, विशाल मतलब बड़ा मंदिर पूरे जगह में फैला हुआ हिमालय उसके पहाड़ की चोटी पे मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे। बच्चों इसको देखना, स्वर्ण कलश सरसिज, उसका मतलब आप लोग देख लीजिए। स्वर्ण मतलब सोना, कलश मतलब बेटा कलश जो होता है घड़ा, और सरसिज मतलब होता है कमल। कमल का पर्यायवाची सरसिज, मतलब कमल के समान सुंदर सोने के कलश। आप मंदिर में देखते हो जो उसका टॉप मंदिर का ऊपर होता है तो घड़े के आकार का सोने का ऐसे चमकता रहता है, दूर से आप लोगों ने देखा होगा। तो उसका मतलब यह है कमल के समान सुंदर सोने के कलश। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। तो समुदित मतलब क्या होता है बच्चों, अच्छी तरह खिला हुआ। समुदित, रवि मतलब सूर्य, कर जाल, रवि कर जाल, एक साथ देखना उसको, रवि कर जाल मतलब, जाल का मतलब क्या है बेटा, रवि मतलब सूर्य, सूर्य की किरणों का समूह, सूर्य की किरणों का समूह। यहाँ पे उससे क्या मतलब है बेटा कि उसका पिता गया होगा, वो मंदिर को इतना सुंदर इतना विशाल देखकर देखता है कि कैसे सोने के कलश ऊपर रखे हुए हैं और उसके ऊपर सूर्य की किरणों का समूह पड़ रहा है, तो उसकी सुंदरता में और भी चार चांद लग जाता है। पाकर समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से आमोदित था। बेटा दीप जलाना, धूप जो उसमें दीप धूप किया जाता है उसका जो महक सुगंध होती है बेटा, आमोदित मतलब एकदम खुश, चारों तरफ एकदम खुशहाली वाला मौसम वातावरण था। मंदिर का आंगन सारा गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब आप देख लीजिए उसका अर्थ, इसमें आप बताएंगे बेटा कि सुखिया का पिता मंदिर की शोभा का वर्णन करते हुए कहता है कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, कि ऊंचे पर्वत की चोटी पे एक विस्तृत और विशाल मंदिर खड़ा था। इन दो लाइनों का अर्थ, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। अब उसमें देख लीजिए स्वर्ण कलश, उसके सोने के कलश सूर्य की किरणों से चमकते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिल उठे हो। पाकर समुदित रवि कर जाल, आप लोगों ने देखा बेटा कमल का फूल पानी में रहता है और जैसे ही सुबह होती है सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, वो अपने पंखुड़ियों को खोल देता है, वो खिल जाता है। तो सुखिया का पिता मंदिर का वर्णन करते हुए कह रहा है, वो बता रहा है ऐसा कि सूर्य की किरण, सोने के कलश पर सूर्य की किरणों के चमकते हुए वो ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर कमल खिल उठे हो, ऐसा वो लग रहा था। ऐसा सियाराम शरण गुप्त जी बेटा बता रहे हैं। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, मंदिर का सारा आंगन धूप और दीप की सुगंध से भरा हुआ था। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, सिंपल सा अर्थ है कि मंदिर का सारा आंगन धूप दीप की सुगंध से भरा हुआ था, अर्थात बच्चों भरा हुआ था मतलब महक रहा था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और मंदिर के भीतर और बाहर मनाए जा रहे उत्सव की प्रसन्नता भरी आवाज गूंज रही थी। अंदर में प्रार्थना चल रहा होगा, सुबह का जो आरती होता है बच्चों उसका तो माहौल देखने लायक ही होता है, कितना सुंदर इतना पवित्र। तो वही वो बोल रहा है कि मंदिर के भीतर और बाहर मुखरित मतलब प्रकट हो रही थी प्रसन्नता की आवाज, उत्सव, ऐसे लग रहा था कि कोई उत्सव मनाया जा रहा है। बच्चों उसके बाद का पैराग्राफ आप देख लीजिए, 8वां पैराग्राफ आप देख लीजिए कि जब वो वहां गया ये सारा उसने अपने मंदिर का वर्णन किया। अब देखिए कि सारे लोग क्या कर रहे हैं उसका वर्णन है।
भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से धिकला। अब इसमें बेटा कवि कहते हैं कि पहले ऊपर अर्थ देखिए, भक्त वृंद, वृंद का मतलब बेटा वो भक्तों का समूह, वृंद मतलब समूह। मुदमय, मुदमय का मतलब होता है खुश होकर, मुद मतलब खुश होकर, प्रसन्न होकर। क्या वो भजन गा रहे थे? पतित तारिणी, पतित तारिणी मतलब पतितों का उद्धार करने वाली, तेरी जय हो। उसके बाद नीचे आप देख लिए, जाने किस बल से ढिकला, ढिकला मतलब ठेला गया। मंदिर में तो भीड़ होती है तो उसको किसी के द्वारा धक्का दे दिया गया होगा, तो उसका वर्णन है इसमें। तो कवि कहते हैं, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय। इसका मतलब देख लो, इसमें भी आप बताओगे कि कवि कहते हैं कि वहां मंदिर में उपस्थित भक्तों का जो समूह है, पूर्ण भक्ति और प्रसन्नता के साथ कोमल और मधुर, मधुर कंठ, उसमें ना मृदु मतलब कोमल, मधुर कंठ से गाना गा रहे थे, गाते थे सभक्ति मुदमय, मुदमय मतलब प्रसन्न होकर के वो सारे भक्त, जो उपस्थित भक्त जो थे बेटा, वो प्रसन्नता के साथ मधुर कंठ से गाना गा रहे थे। क्या गा रहे थे? पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। हे पापियों को तारने वाली और सबके पापों को दूर करने वाली माँ, तेरी जय हो, तेरी जय हो। फिर से वही बोलता है, पतित तारिणी तेरी जय जय, पापों को दूर करने वाली हे माँ तेरी जय हो। ऐसा सारे भक्तगण अपने मधुर कोमल कंठ से गीत गा रहे थे। मेरे मुख से भी निकला, अब वो कहता है कि तेरी जय हो, वह आगे बढ़ने का प्रयास बेटा। अब इसमें लास्ट लाइन आप देखना कि मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। अब इसको लास्ट लाइन देखना, जाने किस बल से ढिकला, कि वह आगे बढ़ने का प्रयास बिना किसी के मालूम, किसी अज्ञात शक्ति के ने ऐसा लगा कि उसको जोर से ढिकला, मतलब धक्का देके उसको देवी माँ के पास आगे पहुंचा दिया हो। बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि वो सुखिया का पिता एकदम पीछे था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किस अज्ञात शक्ति ने उसको आके पीछे से जोर से धक्का दे दिया है। ढिकला मतलब ठेला गया, इतनी जोर से धक्का दिया गया कि वो देवी माँ के चरण के पास वहां पे पहुंच गया। अर्थात उसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जानबूझकर बढ़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि लोगों की भीड़ के धक्के लगने से अपने आप ही आगे, अर्थात वो अंदर पहुंच जाता है। मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं, मतलब मेरे मुख से, उसके मुख से निकला मतलब उसके मुख से भी निकला, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय, वो भी वो गाना उसके मुख से निकलने लगा। और पता नहीं किस अनजान शक्ति की वजह से, अनजान शक्ति ने उसे धक्का इतनी जोर से दिया कि वो देवी माँ के पास एकदम अंदर पहुंच जाता है। ये इसका अर्थ हुआ। उसके बाद देखिए बात बच्चों, आगे का 9वां पैराग्राफ, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ए, पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। बच्चों इसमें वो सुखिया का पिता जब वो अंदर जाता है तो वो बताता है, मतलब कवि कहना चाहता है इसमें कि पहले आप देख लियो, अम्बा का मतलब क्या है बेटा, अम्बा, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, अम्बा का मतलब देवी माँ, देवी माँ को अम्बा जी कहा जाता है। अर्पित मतलब बच्चों चढ़ाना। अंजलि का मतलब क्या है, आगे को अंजलि, अंजलि मतलब दोनों हाथ का ये जो हम जोड़ करके अंजुलि बनाते हैं उसको अंजलि बोलते हैं। परम लाभ का मतलब ऐसा लगता है कि उसको परमात्मा की कृपा मिल गई। तो आप उसका अर्थ देख लीजिए, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके। अब कोई भी जाता है मंदिर में तो फूल और दीप तो लेकर के, अगरबत्ती लेकर के तो जाता ही है। तो जैसे ही वो आगे पहुंच गया देवी माँ के पास, तो वहां जो पुजारी था बच्चों, देवी माँ के प्रसाद का फूल लेने के लिए सुखिया का पिता मंदिर में
जा पहुंचा। आप पहले इसको ऐसे बताओगे। उस समय का वर्णन करते हुए उसका पिता कहता है कि मैंने दीप और फूल माँ को के को भेंट किए। मतलब जो पुजारी वहां रहा होगा बेटा, उसने जो है इसके हाथ से लेकर के वहां पे माँ के चरणों में ये जो दीप फूल लेकर के गया होगा उसको चढ़ाए। मेरे दीप फूल लेकर वे मतलब पुजारी अम्बा को अर्पित करके दिया। पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, इसने जो अपना दीप फूल लेकर के गया था बच्चों, पुजारी ने उसे चढ़ाया। और पुजारी ने फिर दोबारा, आप देखते हो ना, आप जो प्रसाद ले जाते हो आप ही का प्रसाद वहां पे चढ़ा के, और वहां पे जो चढ़ाया हुआ प्रसाद रहता है आपको वापस मिलता होगा, दिया जाता है, पुजारी देता है। आप लोगों ने मंदिरों में अक्सर देखा होगा। तो वही बात यहाँ भी है कि दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि करके, पुजारी जो है बेटा इसका प्रसाद माँ के चरणों में अर्पित करता है, और वहां का प्रसाद फूल और जो भी प्रसाद इसको पूरा अंजलि भर करके वो देता है। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। अब वो कहता है कि पूजा के फूल लेकर मैं इतना प्रसन्न हो उठा कि तभी पुजारी ने दोनों हाथों से मुझे माँ की पूजा का प्रसाद दिया। फूल लेकर के उसको अपने हाथों में लेकर के ऐसा इतना खुश हो गया कि पुजारी जो है बेटा पूरा अंजलि भर करके दोनों हाथों से उसने माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ प्रसाद इसको दिया। परंतु भूल गया उसका लेना झट, परंतु मैं फूल पाने की प्रसन्नता में उस प्रसाद को लेना भूल गया। इसके दिमाग में तो बेटा वही चल रहा था कि उसको अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करनी है और देवी माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ वो फूल ला करके उसे देना है। तो जैसे ही उसके हाथ में फूल आया तो प्रसन्नता के मारे वो प्रसाद लेना वो भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, कि फूल पाने की प्रसन्नता में उस प्रसाद को लेना बच्चों वो भूल गया। मुझे तो वह फूल ही ईश्वर की कृपा जैसा लाभकारी लग रहा था, क्योंकि इसको तो ऐसा लगा कि अरे जो अछूत लोगों को बेटा बहिष्कृत किया जाता है, मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, और वो जो अंदर पहुंच गया उसको देवी माँ का वो प्रसाद वो फूल मिल गया, इसीलिए वो प्रसाद मारे खुशी के मारे लेना भूल गया। और ऐसा लग रहा था कि फूल पाकर ही ऐसा लग रहा था ईश्वर की कृपा उसके ऊपर हो गई है। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं, इसीलिए मैंने यही सोचा कि पहले जल्दी से घर जाकर अपनी बीमार बेटी को माँ की पूजा के ये फूल दूं ताकि वह स्वस्थ हो जाए। उसके दिमाग में तो बेटा वही फूल ही चल रहा था, इसीलिए मारे खुशी के प्रसाद लेना भूल गया। और उसको दिमाग में आता है कि जल्दी से दौड़ करके मैं घर जाऊं और अपनी बेटी को ये फूल दूं। उसके आगे का बच्चों पैराग्राफ देखिएगा। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। अब इसमें क्या है बच्चों, इस पैराग्राफ में ये वर्णन बताया गया है कि सुखिया के पिता को मंदिर में लोगों ने पहचान लिया और उसको धूर्त कह के कहते हैं कि अरे इसको पकड़ो पकड़ो, ये अछूत कैसे आ गया, इसको बाहर न जाने दिया गया जाए, उसका वर्णन है। सिंह पौर का मतलब क्या है बेटा, पौर मतलब मुख्य द्वार, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको सिंह पौर कहते हैं। नहीं पहुंचने पाए। सहसा का मतलब क्या है, अचानक से। और धूर्त बताया बेटा, धूर्त का मतलब छलिया। परिधान का मतलब होता है वस्त्र पहनकर। अब इसमें आप देख लीजिए उसका भावार्थ। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अब इसमें आप बताओगे बेटा, सुखिया के पिता मंदिर में पूजा के फूल लेने गया था तो भक्तों ने उसे अछूत कहकर पकड़ लिया। अभी वह, अब ऊपर देखिए, सिंह पौर तक भी आंगन में नहीं पहुंचने मैं पाया, कि अभी वह मंदिर के आंगन के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक सहसा यह सुन पड़ा। सहसा मतलब अचानक उसके कानों में यह सुनाई पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। उसके कानों में यह आवाज पड़ी कि अरे ये अछूत मंदिर के अंदर कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जाए, इसको जल्दी पकड़ लो कहीं वो भाग न जाए। बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। जरा ये देखो तो
ये धूर्त जो है, साफ स्वच्छ मतलब परिधान मतलब बच्चों वस्त्र, कि कैसे भले मनुष्य द्वारा साफ सुथरा कपड़ा वस्त्र पहन करके कैसा ये बन करके यहाँ इस मंदिर में भले मानुषों के जैसा, ऐसे कैसे भले मनुष्यों जैसा बन करके साफ सुथरा कपड़ा पहन के मंदिर में आ गया। अरे इसको पकड़ो, ये बाहर न जाने पाए, ये तो अछूत है, कैसे मंदिर में आया। इसका मतलब ये है। उसके बाद का पैराग्राफ बच्चों आप लोग देखिए, 11वां पैराग्राफ। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। ये बच्चों इसका अर्थ आप पहले देख लीजिए कि पापी ने मंदिर में घुस गए, इसका मतलब तो समझ में कि ये पापी जो है मंदिर में कैसे घुस गया, किया अनर्थ बड़ा भारी, बहुत बड़ा अनर्थ किया है इसने, कलुषित कर दी मंदिर की, कलुषित मतलब अपवित्र, कि मंदिर की चिरकालिक मतलब जो लंबे समय से बनाई हुई शुचिता मतलब पवित्रता है, कि देवी माँ के पास आजकल कोई अछूत इस तरह से नीच जाति का पहुंचा नहीं है, जो इतने लंबे समय से वहां की पवित्रता कायम रही है, तो इसको इसने आके कलुषित कर दिया, अपवित्र कर दिया। देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। अब आप इसका अर्थ देख लीजिए बच्चों, कि लोग कहते हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर इतने लंबे समय से बनी हुई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। ऊपर के 4 लाइन, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कि ये पापी मंदिर में घुस के बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी, मतलब चिर का इतने लंबे समय से बनी हुई पवित्रता को इसने आके अपवित्र कर दिया है। एक क्या मेरा कलुष बड़ा है। अब वो कहता है बेटा कि मैंने मन में सोचा, अब यहाँ की लाइन जो है बच्चों, वो सुखिया का पिता अपने मन में सोचता है कि अरे ये क्या मेरा कलुष बड़ा है, कि क्या मंदिर में आने से फैली अपवित्रता देवी की गरिमा से भी, भगवती की गरिमा और पवित्रता से भी बड़ा है। वो अपने मन में, कितनी अच्छी सोच है उसकी, आप ये देखिए अपने मन में सोचता है। जब लोग उसको कहते हैं कि अरे क्या मंदिर में आने से एक क्या मेरा कलुष बड़ा है, कि क्या मंदिर में आने से ये जो कलुष बड़ा मतलब फैली अपवित्रता देवी की गरिमा से भी, देवी की गरिमा और पवित्रता से बड़ी है मेरी अपवित्रता, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। अब वो कहता है कि क्या मैं किसी बात में देवी के महत्व से भी बढ़कर हूं, जो मेरे द्वारा मंदिर अपवित्र हो गया है। वो ये कहता है, उसका किसी बात में हूं मैं आगे का मतलब क्या है, कि वो ऐसे मन में सोचता है कि क्या मैं किसी बात में देवी की महत्व, जो देवी की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी महत्ता है, क्या मैं उससे भी बढ़ करके हूं, कि जो मेरे द्वारा मंदिर अपवित्र कर दिया गया है। किस बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी, कि क्या मैं किसी बात में देवी के महत्व से भी बढ़कर हूं, जो मेरे द्वारा मंदिर अपवित्र हो गया है। बच्चों ये है, इतना ही हम आप लोगों को ये आज बताएंगे बच्चों। इसका अर्थ एक साथ नहीं, ये कविता का वीडियो का सेकेंड पार्ट हुआ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में बच्चों अच्छी तरह से आ गया होगा। धन्यवाद।